हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अपनी अपनी तैयारी बोले तो चाहे आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी, चाहे सीईटी, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे रीट, पीटीटी, बीएसटीसी, एएसआई, आरएएस या वनपाल, पटवार, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जा रहा है राजस्थान जीके का संपूर्ण भूगोल टॉपिक वाइज। राजस्थान जीके में राजस्थान का संपूर्ण इतिहास टॉपिक वाइज और राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति टॉपिक वाइज कराई जा रही है। और आज की हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 27 नंबर क्लास। इससे पहले 26 क्लासें हो चुकी है और जो भी नई साथी जुड़े हैं ना, उनको मैं पहले बता देता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको पहले टॉपिक मैप के माध्यम से और व्याख्या सहित समझाया जाता है और उसके बाद जितने भी एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन करवाए जाते हैं व्याख्या सहित है और ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अब तक हमने राजस्थान के संपूर्ण भूगोल की बात करें तो सामान्य परिचय पढ़ लिया, भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो चुका है, जलवायु, मिट्टियां 26 क्लासों की बात हो रही है, उद्योग, जनगणना, नदियां, वन्य जीव टॉपिक हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया मैप के माध्यम से और व्याख्या सहित और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। वो चाहे सीटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन हो, चाहे पटवार के, चाहे ग्राम सेवक के, चाहे आरएएस के, चाहे सेकंड ग्रेड के, चाहे कॉलेज लेक्चरर के, किसी भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन हो, सारे कर लिए। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की झीलों के बारे में। राजस्थान की झीलों के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको 26 नंबर क्लास में इसकी व्याख्या करवा दी गई है। सारी झीलें आपको करा दी 26 नंबर क्लास में, जिसमें हम मीठे पानी की झीलें भी पढ़ी थी, खारे पानी की भी झीलें पढ़ी थी, यानी राजस्थान की सारी खारे पानी और सारे मीठे पानी की झीलें आपको करा दी है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 27 है, नई ऊर्जा नई उमंग के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्वेश्चन नंबर देखिए 777 आरएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आरपीएससी कंप्यूटर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 777, यानी आपका 7 है तभी तो ये क्वेश्चन नंबर 777 है। इससे पहले हम 776 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं और किस तरीके से व्याख्या करवाई जाती है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? सबसे पहले आपको क्या अंडरलाइन करना है, एक तो नहीं है और एक मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील नहीं है, बस यहीं पर गलती होती है। जब हम पेपर करते हैं तो नहीं देखते, फिर हम कहते हैं मन तो नहीं दिखियो ही को नहीं हो, तो एम अपनी गलती है। क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को कीजिए। यहां पर देखिए, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया। क्या पूछा है कि मीठे पानी की झील नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो देखिए, कोलायत झील, जी कोलायत झील बीकानेर में है, मीठे पानी की झील है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 1। तो फिर है छापरताल झील, ये भी मीठे पानी की झील है। लेकिन जवाई झील भी है, जवाई तो पाली में है, पाली में है। लेकिन पंचपदरा झील, कौन सी झील? पंचपदरा झील बालोतरा बाड़मेर में है। कहां पर है? बालोतरा बाड़मेर में स्थित है और बालोतरा बाड़मेर में स्थित है और ये खारे पानी की झील है। बालोतरा बाड़मेर में स्थित है और ये खारे पानी की झील है। अब कुछ कहेंगे गुरुजी मान नयो जीके कराओ, माने पुरानो ही जीके कराओ, क्योंकि अभी तक नए जीके का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आधा कहेगा गुरुजी मान नयो जीके कराओ, आधा कहेगा गुरुजी माने पुरानो जीके कराओ। तो थाने दोनों की टेंशन कौन लेनी? ना तो नए जीके पढ़ने की टेंशन लेनी, ना पुरानियों जीके पढ़ने की टेंशन लेनी। क्यों? क्योंकि इस क्लास के माध्यम से आपको दोनों अच्छे तरीके से बताए जाएंगे और नए आप कंफ्यूज होंगे। देखिए आप किस प्रकार पढ़ेंगे। पंचपदरा झील कहां पर है? बालोतरा बाड़मेर में, इस तरीके से पढ़िए। अब नया पूछ ले तो आपको पता है कि बालोतरा नया जिला बना है, तो बालोतरा में आएगी ना पंचपदरा, नया बन गया।
गया तो, और पुराना वाला पूछे तो बाड़मेर में ही रहेगी। तो अब आपको इस तरीके से पढ़ना है। पंचपद्रा झील आते ही आपको दोनों पढ़ने हैं बालोतरा बाड़मेर, इस तरीके से पढ़ना है। पंचपद्रा झील बालोतरा बाड़मेर में, पंचपद्रा झील बालोतरा बाड़मेर में, इस तरीके से पढ़िए, आपको याद अच्छे तरीके से हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसकी शानदार व्याख्या है। जिन्होंने पीछे वाली क्लास नहीं देखी उनके लिए तो ये बेहतरीन क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें व्याख्या भी बताई जाएगी। और जिन्होंने पहली वाली क्लास देख ली और ये क्लास देख रहे हो ना, उनके लिए तो सोने पे सुहागा वाली ये क्लास है, क्योंकि इसमें दोबारा व्याख्या पढ़ने को मिलेगी आपको। तो देखिए राजस्थान की एक खारे पानी की झील कौन सी है? पंचपद्रा झील। बाड़मेर के बालोतरा तहसील में वर्तमान में बालोतरा जिला बन गया ना, तो इस प्रकार पढ़िए, बालोतरा बाड़मेर में है पंचपद्रा झील और नमक का उत्पादन यहां से किया जाता है। और इस झील में NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन सी झील से सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक पाई जाती है? तो पंचपद्रा झील में। और खारवाल जाति के लोगों के द्वारा यहां से नमक का उत्पादन किया जाता है। नमक का उत्पादन खारवाल जाति के लोगों के द्वारा। तो सारी बातें याद रखनी है। NaCl, अब क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि कौन सी झील से NaCl की मात्रा 98% तक मिलती है? NaCl की मात्रा 98% तक मिलती है। अब कुछ को तो यही नहीं पता NaCl लफड़ा क्या है, बस वहीं पर गोल राजस्थान जीके का है और यहां पर साइंस डाल दी। NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक। यानी NaCl की मात्रा 98% तक कौन सी झील में पाई जाती है? तो पंचपद्रा झील में पाई जाती है। और खारवाल जाति के लोगों के द्वारा यहां नमक का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचपद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? यानी कौन से जिले में स्थित है पंचपद्रा? अभी बताया था, ऐसे याद रखिए, पंचपद्रा बालोतरा बाड़मेर, बालोतरा बाड़मेर याद रख लीजिए। जो भी ऑप्शन आपको दिखाई दे, अगर बाड़मेर दिखाई दे तो बाड़मेर कर देना, बालोतरा दिखाई दे तो बालोतरा कर देना। अगर सर माने दोनों ही दिखाई दे जाए ऑप्शन है, बालोतरा भी हो और बाड़मेर हो, तो कौन सो करना है? तब आपको करना है बालोतरा। क्या करना है? बालोतरा करना है। इसमें देखिए भीलवाड़ा है, चूरू है और बाड़मेर है और भरतपुर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या करोगे? ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर करके आओगे। और यहां पर देखिए पशुधन सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनिष्ठ अनुदेशक कोपा भर्ती में पूछा गया, जो अभी आई है ना भर्ती कनिष्ठ अनुदेशक की, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। और क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूणी बेसिन में स्थित है? लूणी बेसिन बोले तो बाड़मेर जिले में है। लूणी बेसिन बाड़मेर, जालोर, पाली यहां पर और नागौर इन जिलों पर लूणी बेसिन का भाग फैला हुआ है। तो देख लीजिए कौन सी झील लूणी बेसिन के अंतर्गत आती है। नक्की झील तो माउंट आबू सिरोही में, इन जिलों में से नहीं है ना, तो ये तो हो जाएगी गलत। फिर देखिए सिल्लीसेड झील, ये तो अलवर में आती है, ये भी लूणी बेसिन का भाग नहीं है। तालवाड़ा झील, ये तो हनुमानगढ़ में आती है, ये भी इसका भाग नहीं है। और पंचपद्रा झील बालोतरा बाड़मेर में आती है, तो यानी ये लूणी बेसिन का भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और लूणी नदी हमने पढ़ी थी ना, वहां के बेसिन कौन से क्षेत्र में बहती है? तो गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहां पर देख लीजिए व्याख्या, लूणी बेसिन के अंतर्गत बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर के क्षेत्र आते हैं। लूणी बेसिन को गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 780 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, RPSC 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, राजस्थान की किस झील में श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती है? आपको अच्छे तरीके से बताया था कि हारे के सहारा श्री श्याम हमारा, जैसमंद झील। कौन सी झील? जैसमंद झील। और ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। सर इसको याद किस प्रकार रखेंगे? तो दो नारे याद रखिए। कौन कौन से रखने? देखिए जैसमंद झील के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसमंद झील, तो नंबर 1 क्या रखना है? उदय होते ही आपको ये दोनों नारे याद रखने हैं। उदय होते ही आपको ये याद रखने हैं। क्या रखने हैं? उदय
होते ही। तो देखिए नंबर एक क्या है, जय गौ माता की जय, जय गौ माता की जय, जय गौ माता की जय। बस एक तो ये नारा हो गया, यानी उदय होते ही एक नारो बोल दो, जय गौ माता की जय, जय गौ माता की जय। और एक के नारो बोलना है, हमारा बाबा श्याम, प्यारा श्याम, प्यारा लगा दीजिए, हमारा बाबा प्यारा श्याम, हमारा बाबा प्यारा श्याम। बस ये दो नारे याद रखिए, हमारा बाबा प्यारा श्याम और एक जय गौ माता की जय। बस ये जय संबंध झील आपको याद हो गई। और कब बोलने हैं, उदय होते ही आपको ये नारे बोलने। तो अब देखिए किस प्रकार हम पढ़ते हैं। तो देखिए जय संबंध झील कौन से जिले में स्थित है, तो उदयपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में, उदयपुर जिले में स्थित है। जय गौ माता की जय, यानी जय संबंध झील का निर्माण गोमती, गौ से क्या बनेगा, गोमती नदी को पानी रोककर जैसे जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जय संबंध झील का निर्माण गोमती नदी का पानी रोककर, जय संबंध झील का निर्माण गोमती नदी का पानी रोककर जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और देखिए हमारे साथ क्या है, श्याम बाबा है ना हमारे साथ, तो इस पर बने हुए हैं 7 टापू। क्या बने हुए हैं, 7 टापू, क्योंकि श्याम बाबा हमारे साथ है, साथ है तो 7 टापू तो बनेंगे ना। तो जय संबंध झील पर क्या बने हुए हैं, 7 टापू बने हुए हैं। सबसे बड़ा टापू कौन सा है, बाबा का मकबरा, बाबा श्याम, यानी बाबा का मकबरा। और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है, प्यारी। क्या नाम है, प्यारी सबसे छोटे टापू का नाम है। तो हो गई सारी बातें। और श्याम बाबा हमारे साथ है तो सबसे बड़ा ही होंगे हम, क्योंकि जब तक है हारे के सहारे का साथ, तब तक है हम सबसे अलग ही अलग, यानी सबसे बड़े हैं। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी कौन सी हो गई, जयसमंद झील। कौन सी, जयसमंद झील। और श्याम से क्या याद रखना था आपको, श्याम से तो याद रखना था श्यामपुरा और भाट नहरें निकाली गई है। देखिए जयसमंद झील एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण जयसिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर इसका निर्माण करवाया गया था। इस झील से श्यामपुरा और भाट नामक नहरें निकाली गई है। इस झील पर 7 टापू है, क्योंकि श्याम बाबा हमारे साथ हैं, साथ है तो 7 टापू है। बाबा का भांगड़ा, बाबा श्याम है, बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा है और सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है। क्या है, प्यारी। और ढेबर झील भी इसे कहा जाता है। और राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील भी कौन सी है, जयसमंद झील, यानी ऑप्शन नंबर सी। हो गया ना अच्छे तरीके से इसकी व्याख्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तकालय सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की मीठे पानी की मानव निर्मित, यानी कृत्रिम, मानव निर्मित की जगह कृत्रिम भी आपको दे सकते हैं, कृत्रिम सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो श्याम बाबा वाली। तो कौन सी, जयसमंद झील। कौन सी, जयसमंद झील। आना सागर, आनो कोनी करने की, यानी अर्णोराज इसको निर्माण करवायो खड़ा है अजमेर में। अर्णोराज ने इसका निर्माण कराया था। अन्ना, अन्ना कोनी नहीं करना, अन्ना मतलब रुपया, यानी दौलत बाग भी इसके किनारे बना हुआ है। क्या बना हुआ है, दौलत बाग भी इसी झील के किनारे स्थित है, जिसे अब वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दूं क्या खास बात है, अब थारकन आ गया के अन्ना, ध्यान सुनियो, थारकन क्या आ गया, अन्ना यानी रुपया, यानी दौलत आ गई। तो दौलत आ गई तो थे के खरीदोगा, एक तो खरीदोगा चश्मा, यानी चश्मा ए नूर, चश्मा ए नूर इसी झील के किनारे स्थित है। और एक के खरीद के लिया होगा इत्र, यानी सेंट, यानी इत्र का निर्माण भी इसी झील के किनारे किसने निर्माण किया था, असमत बेगम ने इसका निर्माण किया था, इत्र का गुलाब के फूल से। कौन सी झील के किनारे, आना सागर झील के किनारे, आना सागर झील के किनारे। जयसमंद झील आपको बताई दी। और राजसमंद झील, राजसमंद झील राज सिंह ने निर्माण करवाया था और राजसमंद जिले में इसका निर्माण करवाया था। पीछोला झील, कौन सी झील है, पीछोला, पीछोला, छोला खा लियो भाई चिड़ा। पीछोला झील 6 से चित्रमल बंजारा, 6 से चित्रमल बंजारा, चित्रमल बंजारा ने निर्माण करवाया था। ला से लाखा के समय, यानी ऑप्शन में, यानी जो नाम दे रखा है ना उसी में सब कुछ छिपा हुआ है। यानी 6 से चित्रमल नामक बंजारे ने ला से लाखा के समय इसका
निर्माण करवाया था। और मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो वो हो गई जैसमंद झील, ऑप्शन नंबर बी। लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ऑप्शन तो दिख गया होगा, अब तो कोई बात नहीं। सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर बना हुआ है, सांभर शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरपीएससी OAAO के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया क्वेश्चन, और कौन से एग्जाम में, जयन मैकेनिकल डिग्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। मेंथा, रूपनगढ़, खारी खंडेल और एक और जोड़ दियो तुर्तमती, एन क्यों छोड़ दी। मेंथा, रूपनगढ़, खारी खंडेल और तुर्तमती नदियां अपना झील किस में उड़ेलती है, किस में लेकर जाती है, तो सांबर झील में। कहां पर लेकर जाती है, सांबर झील में अपना जल लेकर जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए पंचपदरा, बालोतरा, बाड़मेर में, और डीडवाना कहां पर है, डीडवाना नागौर में था ना, और अब वर्तमान में डीडवाना जिला बन गया, तो डीडवाना कुचामन इस प्रकार कर दीजिए। और फलोदी कहां पर है, जोधपुर में, और नया जिला पूछे तो फलोदी खुद जिला बन गया, तो ये आपको याद होगा ही, फलोदी कहां पर होगी, फलोदी में होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी मेंथा, रूपनगढ़, खारी खंडेल, तुर्तमती। 2-3 बार बोलो, थारे याद ही हो जाएगी। मेंथा, रूपनगढ़, खारी खंडेल, मेंथा, रूपनगढ़, खारी खंडेल, मेंथा, रूपनगढ़, खारी खंडेल, सांबर झील, सांबर झील, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और देख लीजिए, आपको यहां पर बातें और बता देता हूं, 1990 में क्या हुआ था और कितनी लंबी है। सांबर झील राजस्थान के जयपुर में स्थित है, जयपुर ग्रामीण में, नया पूछे तो जयपुर ग्रामीण में स्थित है। इस झील में गिरने वाली प्रमुख नदियां मेंथा, रूपनगढ़, खारी और मेंथा दोबारा आगे हो गए समोद एवं खंडेल है। यह झील लगभग 32 किलोमीटर लंबी और 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। वर्षा ऋतु में विस्तार बढ़ जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है, खारे पानी की झील है। इस झील में सर्वाधिक लवण की मात्रा मेंथा नदी द्वारा लाकर जमा की जाती है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सांबर झील में सर्वाधिक लवण की मात्रा कौन सी नदी लेकर आती है, तो मेंथा नदी लेकर आती है। और सन 1990 की बात है कि इसे रामसर कन्वेंशन में शामिल कर दिया गया था, यानी आर्द्र भूमि घोषित कर दिया गया सन 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है, यानी सांबर झील में कौन सी नदी अपना जल नहीं डालती है। तो देखिए मेंथा, रूपनगढ़, खारी खंडेल, तुर्तमती, सारा बोलो सग है, क्योंकि जितनी बार थे बोलोगा नहीं सग है, जब थारे इतनो ही याद होगो। मेंथा, रूपनगढ़, खारी खंडेल, तुर्तमती। तो मेंथा, रूपनगढ़, खारी खंडेल, तो कांतली नदी आ तो खड़ा है प्यारे दोस्तों, या तो शेखावाटी क्षेत्र में बहती है। कहां पर बहती है, शेखावाटी क्षेत्र में बहती है कांतली नदी। कांतली नदी शेखावाटी क्षेत्र में खंडेला की पहाड़ियों से और मंडेला की पहाड़ियों में विलुप्त हो जाती है। अच्छे तरीके से आपको बता रखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है। अभी बताया था मेंथा नदी के द्वारा, और मेंथा, रूपनगढ़, खारी खंडेल इसमें लाकर जल डालती है, और मेंथा नदी सर्वाधिक लवण की मात्रा लेकर आती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर लेते हैं और करते हैं। ये देखिए, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है। प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया क्वेश्चन, चंबल, बेड़च, आहू, तो कौन सी नदियां गिरती है, मेंथा, रूपनगढ़, खारी खंडेल, तुर्तमती। देखो इतनी बार पढ़ लियो, फिर याद ना हो नहीं तो न्यू मान लियो कौन याद हो। मेंथा, रूपनगढ़, खारी खंडेल, तुर्तमती, यानी मेंथा नदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांबर झील में आंतरिक अपवाह क्षेत्र की कौन सी नदी है, यानी इसमें जल कौन सी नदी लाकर डालती है। तो वही क्वेश्चन है, मेंथा, रूपनगढ़, खारी खंडेल, पढ़ लियो, थाने रटा दियो मैं इतनी बार आए क्वेश्चन। देखो मेंथा, रूपनगढ़, खारी खंडेल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शानदार क्वेश्चन है। वन रक्षक 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान की किस झील को रामसर आदर भूमि सूची में शामिल किया गया? तो वो है सांबर झील। कौन सी झील? सांबर झील। और कहां पर है? जयपुर ग्रामीण में। कहां पर है? जयपुर ग्रामीण में। और कब शामिल किया गया था? सन 1990 में। कब शामिल किया गया? सन 1990 में इसे शामिल किया गया था। अब देखो कायलाना झील कहां पर है? जोधपुर में। कायलाना जोधपुर में। और जोधपुर में कौन कौन सी है? एक तो कायलाना हो गई और एक क्या हो गई? तखत सागर हो गई। तखत सागर कहां पर है? जोधपुर में। तखत सागर झील कहां पर है? जोधपुर में। और कौन सी झील है भाई? एक बालसमंद झील। कौन सी? बालसमंद झील। अब मान लियो थारे या याद को नहीं तो याद कुकर करोगा। जोधपुर जा रहे है एक पिता, जोधपुर एक जा रही है पिता के करण जा रहे है, तैयारी करण जा रहे है मास्टर की, बढ़िया तरीन करण जा रहे है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करण जा रहे है। और है वो किसों को एकदम सख्त के है, एकदम सख्त है या एकदम बैंकर खूंखार आदमी है, वो तैयारी करने जा रही है। तो बेंगो बालक के पापा जी आणता थे जोधपुर मेरे खातर तख्ती लाइयो क्योंकि मेरा पेपर चल है। फिर बेंगो पिता के ल्याणो है, दोबारा पूछे के ल्याणो है, छोरो कहे काई कौन लाणो, आज थे सीधा क्योंकि यही बोलो के ल्याणो है, काई कौन लाणो यानी काय लाना है बेटा। तो काय लाना झील भी, तखत सागर झील भी यानी तख्ती लानी थी। बालक ने पूछा था क्या लाओगे पापा? तो बालसमंद झील भी जोधपुर में। जोधपुर कोचिंग करने जा रही है तो जोधपुर ना जाइयो है ना तो उरी कोचिंग कर लियो क्योंकि सकता है। आगे देखो JN मैकेनिकल डिग्री एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में पूछा गया क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी सांबर में अपना जल डालती है? तो मेंथा रूपनगढ़ खारी खंडेल ऑप्शन नंबर बी। और लूणी की सहायक नदियां मिर्सागी मित्र की सगाई, सुकेडीर बांडी लड़की सागा होगी सरस्वती। ट्रिक बताई नहीं, बस नदियां जाके देख लो थारे याद हो जाएगी सारी, क्योंकि ट्रिक का पढ़ा आप अरे ऐतरियां पढ़ा ट्रिक भी इसी होगा अपनी कई याद होवे वह क्लास में याद होना ट्रिक पढ़ा न्यू कोनी कैसे कैले में उदयपुर आले इया इसी कोल बनावा कैसे सांबर झील कहूं कोलायत झील लेऊं लूणी नदीर मैं मेंथार और किसी उदय सागर झील मनगिर देऊं कोई और झील इया फिर सेऊं तो और की बना दो सिलीसेट झील मन जी आपा इसी ट्रिक पढ़ांगा जो ना मानती हुए इया कौन पढ़ा सकल में उदय बस एक ही ट्रिक है। पेपर में दो नाम एक सा आ गया सह सेऊं इया मान लियो कै सांबरी आ गई और सिलीसेट भी आ गई और साकंबरी आ गई माता पूछ ले और की आ जा यानी सेऊं थे के याद रखोगा सेऊं घणी ही चीजें हैं बस इया थोड़ी याद रही करे ट्रिक का इया याद करो जो थारे याद रहे। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट के सांबर झील का निर्माण चौहान शासक द्वारा किया गया था। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसने इसका निर्माण करवाया था? तो वासुदेव चौहान ने यानी ऑप्शन नंबर सी सांबर झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने करवाया था। और वासुदेव चौहान को चौहान वंश की शाकंभरी शाखा का संस्थापक माना जाता है। सांबर झील राजस्थान के जयपुर जिले में एक लवणीय झील है। इस झील में बड़े पैमाने से नमक का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 791 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु के कारण लेकर चर्चा में रहा था? तो सांबर झील में पक्षी आए और यहां पर एक सफुडिस नामक कोई जहरीला पदार्थ हो गया था उसके कारण मृत्यु हुई थी शायद। और इसी कारण ये देख लीजिए यहां पर पक्षियां एवियन बुटुलिज्म ये एक प्रकार का विषाक्त पदार्थ था जो सांबर झील में मिल गया और यहां पर जो पक्षी है उनकी मृत्यु हो गई थी, इस कारण ये चर्चा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए किस तरीके से पूछा गया क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्या है? कौन सा कथन सत्य है? सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सत्य कथन है ये तो। और देखिए आर यानी सांबर, कथन आर है, सांबर झील 74 डिग्री से
75 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। सांबर जयपुर में स्थित है। कहां पर? जयपुर। और जयपुर आता है क्या 74 से 75 डिग्री में आता है, तो यह भी कथन सत्य है, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए। यह आपको किस प्रकार पता चलेगा? जब आप इस प्रकार मैप बना के पढ़ोगे ना जीके, तब आपको पता चलेगा। और मैप में आपको अच्छे तरीके से बताया था 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर कितना 79 डिग्री कितना 12 मिनट था ना, 69 डिग्री 12 मिनट तक। तो जयपुर लगभग कहां पर आता है? 74 75 के आर पार आता है, तो ये सही कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्ना सागर झील है। अन्ना सागर झील कहां पर है? जिसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। देखिए कितने एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, अन्ना सागर कहां पर स्थित है? तो अर्णोराज ने अजमेर में इस झील का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देख लीजिए यहां पर देखिए अन्ना रिपिया बनी, यानी दौलत बाग भी जहांगीर ने यहां पर निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और अर्णोराज ने इस झील का निर्माण 1135 से लेकर 1150 के मध्य करवाया था। और इस झील के किनारे 12 दरी, कितनी 12 दरी संगमरमर के दरवाजों पर बनी एक 12 दरी बनी हुई है। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो अर्णोराज ने करवाया था 1135 से लेकर 1135 से 1150 के मध्य। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वनपाल में पूछा गया क्वेश्चन, यो शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी झील या जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? फतेह सागर, पिछोला, अन्ना सागर झील या जैसमंद झील? यानी जग मंदिर और जग निवास, यानी अंग पीछे बनेड़ी झील पूछा दो अपन। तो पिछोला झील, यानी जग मंदिर और जग निवास के पीछे कौन सी झील बनी हुई है? तो पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला झील। जो कहां पर है? जो पिछोला झील है उदयपुर में। 6 से चित्रमल नामक बंजारे ने ला से लाखा के समय इसका निर्माण करवाया था। देख लीजिए यहां पर देखिए, यहां पर एक बंजारे ने लाखा के समय निर्माण करवाया था, जिसका नाम क्या था? चित्रमल बंजारा। इसके पास में 2 सुंदर महल बने हुए, एक तो जग निवास है और एक जग मंदिर है। एक को लेक प्लेस के नाम से जाना जाता है। और बात क्या करें, उदयपुर के पश्चिम में पर्यटन की दृष्टि से, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछोला झील स्थित है। पिछोला झील कहां पर स्थित है? तो उदयपुर में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा ने पिछोला झील में जग निवास नामक महल बनवाए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बचा, क्योंकि यहां पर एक ही ऑप्शन दे रखा है, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। अगर प्रथम और देता ना, तब यह शानदार क्वेश्चन होता, क्योंकि जग मंदिर का निर्माण, जग मंदिर ध्यान से देखिएगा, यहां पर जग मंदिर का निर्माण तो करण सिंह ने तो शुरू करवाया था। करण सिंह ने तो शुरू करवाया था, लेकिन पूरा किसने किया था? जगत सिंह प्रथम ने पूरा किया था। जगत सिंह प्रथम ने पूरा किया था। और उसी प्रकार जग निवास का निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। बस यही कंफ्यूज होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया। अगर जगत सिंह प्रथम और जगत सिंह द्वितीय ऑप्शन होता तो ये शानदार से शानदार जानदार वाला क्वेश्चन होता, लेकिन ये आसान क्वेश्चन हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और देखिए नक्की झील कहां पर स्थित है? नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील, क्योंकि ये माउंट आबू सिरोही में है। माउंट आबू थानबेरा सानो ऊंची पहाड़ी है, तो सानो ऊंची झील भी नक्की झील हो जाएगी। ऊंची होने कारण एंगो पानी सर्दियां में के हो जाएगो, जम जाएगो, के हो जाएगो, सर्दियां में जम जाता है। किसका पानी? नक्की झील का पानी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखिए नक्की झील, यानी नाक याद रख लियो थे, नाक याद रखो, एक बार याद रखो, तो मैं बताऊंगा क्यों याद रखनी है। माउंट आबू सिरोही में स्थित है। यह मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील है। यह मीठे पानी की झील है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, और सर्दियों में पानी इसका जम जाता है। अब देखो नाक क्यों याद रखनी था ने,
अब देखो, नक्की झील के पश्चिमी तट के ऊपर पर्वत मेंढक के आकार की आकृति का विशाल खंड है जिसे टोडरोक कहते हैं। यानी नाक किसी की है बेंगी, मेंढक वर्गीय है, यानी टोडरोक। टोडरोक एक पहाड़ी है, खड़ा है नक्की झील पर, क्या समान, मेंढक की आकृति के समान। और बे नाक ने लकोण खातर के करेगी बा, महिला घूंघट काटेगी, यानी महिला के स्त्री के घूंघट के आकार के समान भी एक चट्टान बनी हुई है जिसे नन रोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नन रोक। यानी नक्की झील के पास ही कितनी चट्टानें या कितनी पहाड़ियां स्थित है? एक तो चट्टान है नन रोक जिसकी आकृति किसी है, महिला के घूंघट के समान है। एक है टोडरोक यानी मेंढक के आकार के समान, यानी नाक बंगी मेंढक वर्गीय जब वह घूंघट निकाला है, के निकाला है, घूंघट निकाला है। बस इया याद रख लियो, नक्की झील ने, नक्की झील ने। अब देखो 799 नंबर क्वेश्चन, नक्की झील स्थित है, अभी बताया था ना, माउंट आबू सिरोही में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान 800 नंबर क्वेश्चन, जूनियर इंजीनियर एग्जाम नॉन टीएसपी में पूछा गया। अभी तो थाने बतायो, टोडरोक मेंढक के समान आकृति, मेंढक वर्ग की नाक कहेंगी, नक्की झील की, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन थे राजस्थान की झीलों के पार्ट 1 के। कल हम राजस्थान की झील टॉपिक एकदम क्लियर कर देंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन कल आपको करवा दिए जाएंगे। और आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, और अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और भी अच्छे लगे तो अपने दोस्त आखन भी शेयर कर दे करो। के कंजूसी बर्तन लाग रहे हो, दोस्तों के पास शेयर कर देना, और चैनल ने सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा देना ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।